तो चलिए दर्शकों आगे बढ़ेंगे और अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का जंजी प्लान क्या है, इसका खुलासा हुआ है। दरअसल पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अपनी रणनीति को बदला है। जम्मू कश्मीर को लेकर रणनीति में बदलाव किया गया है। पुराने ओडब्ल्यूजी नेटवर्क को खत्म किया गया है। अब ओडब्ल्यूजी नेटवर्क में किशोरों की भर्ती होगी। छोटे मॉड्यूल अपनाकर ऑपरेशन के निर्देश दिए गए हैं। AK-47 की जगह पिस्तौल के इस्तेमाल पर जोर रहेगा। हथियार पहुंचाने का तरीका भी बदला है। जंगलों में छिपकर लड़ाई की ट्रेनिंग पर जोर दिया जाएगा। चाइनीज अल्ट्रा हैंडसेट से कम्युनिकेशन का दावा है। तो यह बहुत बड़ा खुलासा। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर में दहशतगर्दी के लिए अब जेंजी प्लान बनाया है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने, जेंजी प्लान। खुफिया एजेंसियों को जो खबर मिली है उसके मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कश्मीर में अपने पुराने ओवरग्राउंड वर्कर यानी ओडब्ल्यूजी नेटवर्क में बड़ा बदलाव किया है। दावा है कि अब ऐसे नेटवर्क में 15 से 16 साल के नाबालिग लड़के लड़कियों को शामिल किया जा रहा है। पहले लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों में अलग अलग ओडब्ल्यूजी नेटवर्क काम करते थे। इनमें शामिल लोग संबंधित आतंकी संगठनों और उनके स्थानीय हैंडलर से जुड़ जाते थे। कई लोगों का पुलिस रिकॉर्ड भी मौजूद था, जिससे सुरक्षा एजेंसियों के लिए उनकी पहचान और निगरानी आसान होती थी। अब कथित तौर पर आईएसआई ने ज्यादा गोपनीय मॉडल अपनाया है। नए ओडब्ल्यूजी किसी एक आतंकी संगठन से सीधे नहीं जुड़े होते हैं। उन्हें सिर्फ एक खास काम सौंपा जाता है और मिशन पूरा होते ही नेटवर्क से अलग कर दिया जाता है। इससे सुरक्षा एजेंसियों के लिए पूरे नेटवर्क तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। आतंकियों तक हथियारों की सप्लाई का तरीका भी बदला है। रिपोर्ट के मुताबिक AK-47 जैसे बड़े हथियारों की जगह मुख्य रूप से 1 या 2 पिस्तौल पहुंचाई जाती हैं। एक शख्स हथियार तय जगह पर पहुंचाता है, दूसरा उसे आगे देता है और फिर कोई एजेंट उसे हमलावर तक पहुंचाता है। इस दौरान हथियार 3 से 5 लोगों से होकर गुजरते हैं, जिसकी वजह से इसे ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही कश्मीर के घने जंगलों में जंगल वॉरफेयर पर भी फोकस बढ़ने की बात है। इसके तहत तमाम स्थितियों के बीच अब यह बहुत बड़ी चुनौती ऑपरेशन सिंदूर के बाद और इस ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान जबरदस्त पिटने के बाद अब पाकिस्तान की नई रणनीति आईएसआई का ये जेंजी प्लान, जिस जेंजी प्लान की शुरुआत आईएसआई ने कश्मीर घाटी के अंदर कर दी है। पहले हाइब्रिड आतंकवाद OWS और अब आईएसआई का जेंजी प्लान, छोटे बच्चों तक पहुंच बनाना, उनके दिमाग को ब्रेन वॉश करना, उन तक हथियार पहुंचाना। बड़े हथियार यानी कि AK-47 जैसे हथियार जो इजीली ट्रैक हो जाते हैं, उन हथियारों की जगह अब छोटी पिस्टल का इस्तेमाल इन जेनरीज के हाथों में किया जा रहा है। चाइनीज अल्ट्रा हैंडसेट से कम्युनिकेशन का दावा है। तो यह बहुत बड़ा खुलासा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की इस नई रणनीति का। तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मॉडल अब बदला है। पुराने ओडब्ल्यूजी नेटवर्क को खत्म किया गया है और अब जेंजी प्लान पर फोकस किया जा रहा है। अब ओडब्ल्यूजी नेटवर्क में किशोरों की भर्ती होगी, यंग एज के लड़कों की भर्ती होगी। छोटे मॉड्यूल बनाकर ऑपरेशन के निर्देश दिए जाएंगे। बड़ी खबर इस बीच आप सबके टीवी स्क्रीन पर पाकिस्तान की ये नई रणनीति भारत को अशांत और अस्थिर करने की, लेकिन हमारी खुफिया एजेंसियां, हमारे देश के सुरक्षा बल पाकिस्तान की इस हर हरकत को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से 24 घंटे एक्टिव है। ये तस्वीर आप सबके टीवी स्क्रीन पर पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां जिस स्थिति में, जिन हालातों में अब नई रणनीति पर फोकस कर रही हैं, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और अब हमारे देश की इंटेलिजेंस ने इस नई रणनीति को विफल बनाने के लिए प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इनका ऑपरेशन जेंजी, जिस ऑपरेशन जेंजी के तहत अब ये नए युवाओं को सहारा बना रहे हैं आने वाले वक्त में आगे ढाल का।
आशिक मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। आशिक, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आईएसआई का प्लान जनजी जो अब पूरी तरह से डिस्क्लोज हो चुका है। एक बार समझाएगा ये प्लान क्या है, इस प्लान के तहत इनकी मंशा क्या है, कैसे इस प्लान को एक्टिवेट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, सब कुछ समझाइए। देखिए वैभव, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से जम्मू कश्मीर में फिर से हालातों को खराब करने की कोशिश की जा रही है और बीते कुछ महीनों में लगातार जो है आतंकी घटनाएं बढ़ गई है। खासतौर पर अगर हम दक्षिणी कश्मीर के इलाकों की बात करें, जहां पर दो ऐसी आतंकी घटनाएं बढ़ गई जिनकी वजह से कहीं ना कहीं अब सवाल जो है इस चीज पर उठा है कि आखिरकार फिर से आतंकियों को किस तरह से रिक्रूट किया जा रहा है। और अगर हम देखें तो बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है कि आईएसआई की तरफ से जो प्लान्स बना रहे हैं फिर से युवाओं को वर्गलाने की, उसमें सबसे बड़ी कोशिश ये की जा रही है कि नए सिरे से जो ओवरग्राउंड वर्कर रिक्रूटमेंट है उसको चलाया जा रहा है और साथ ही साथ जो स्लीपर सेल्स है उनको एक्टिव किया जा रहा है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जो दो बड़ी आतंकी घटनाएं जो है दक्षिणी कश्मीर में हुई है, उनके हवाले से अब कई सारे ओवरग्राउंड वर्कर भी पुलिस की गिरफ्त में आ गए, जिनसे पूछताछ के दौरान ये पता चला कि किस तरह का टास्क जो है लश्कर और जैश के आतंकियों की तरफ से इन ओवरग्राउंड वर्कर को दिया जा रहा है। यानी मकसद साफ है कि फिर से आतंकी घटनाओं को अंजाम देना और जम्मू कश्मीर में खास तौर पर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स पर टारगेट करना और जो कश्मीरी पंडित इस वक्त कश्मीर घाटी में है तो उनको टारगेट करना। यानी इस तरह का टास्क जो है अब आईएसआई की तरफ से दिया जा रहा है इन ओवरग्राउंड वर्कर्स को। फिलहाल लगातार सुरक्षा जिस तरह से मजबूत की गई है पूरे जम्मू कश्मीर में, हालांकि अगर हम आज के दिन की बात करें, कल इंडिपेंडेंस डे है, लेकिन इंडिपेंडेंस डे से पहले ही एक नोटिफिकेशन जो है जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से जो निकाला गया, क्योंकि जो खुफिया एजेंसीज के पास इनपुट था कि फिर से आतंकी जो है कश्मीरी पंडितों को टारगेट करने की साजिश रच रहे हैं, जिसके चलते इंडिपेंडेंस डे के मौके पर तमाम तर कश्मीरी पंडितों के जितने भी माइग्रेंट कॉलोनीज है वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ कश्मीरी पंडितों को यह भी कहा गया है कि वो फिलहाल उन्हीं अपने ट्रांजिट कैंप्स में रहे, बाहर ना निकले। यानी इस तरह की सावधानी जो है वो इस वक्त सरकार की तरफ से बरती जा रही है। हालांकि कोशिश हमेशा पाकिस्तान की यही रही है कि जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकी घटनाओं को अंजाम देना, और बीते साल इसी तरह की घटना जो है पहलगाम के बैसरन में हुई, जहां पर 26 मासूम लोगों को जो है टारगेट बनाया गया और उसके बाद कहीं ना कहीं जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, उससे पाकिस्तान को सबक मिलना चाहिए। लेकिन अब फिर से जो आतंकी रिक्रूट हो रहे हैं उनको ये स्पेसिफिक टास्क जो है दिया जा रहा है कि कश्मीर के युवाओं को फिर से जो है रिक्रूट किया जाए, उनको इस तरह का टास्क दिया जाए। जी वैभव। आशिक, कितना महत्वपूर्ण ये आईएसआई का जनजी प्लान है, क्योंकि युवाओं का ब्रेन वॉश करना, उनको आतंक के रास्ते पर लेकर जाना, इस नए ऑपरेशन को लेकर क्यों जरूरत पड़ी पाकिस्तान की इस एजेंसी आईएसआई को? देखिए बिल्कुल वैभव, अगर हम देखें तो जो बड़े टेरर ऑर्गेनाइजेशंस इस वक्त घाटी में है, जिसमें से लश्कर हो, जैश हो, लेकिन हिजबुल मुजाहिदीन एक बड़ा आतंकी संगठन हुआ करता था और 1990 से लेकर कश्मीर घाटी में वो काफी ज्यादा सक्रिय था। लेकिन जिस तरह से ये रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है कश्मीर घाटी में कम हुई थी, जितने भी आतंकी थे स्थानीय आतंकी, उन्होंने सरेंडर किया और कुछ मारे भी गए। लेकिन उसके बाद जो टेरर रिक्रूटमेंट है उसका ग्राफ जो है काफी ज्यादा नीचे चला गया था। 2019 के बाद कई सारी नई डेवलपमेंट जो है देखने को मिली, जहां पर जो युवा एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल हो रहे थे वो मुख्यधारा में आ गए, उन्होंने भारतीय तिरंगा जो है हाथों में लिया। लेकिन ये चीज जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बैठे जो आतंकी है उनको हजम नहीं हुई, और वजह यही है कि एक नया प्लान जो है आईएसआई ने तैयार किया है, जिसमें अब जो लेकिन आशिक, ये समझना होगा, नया प्लान जनजी का पाकिस्तान की आईएसआई ने तैयार तो जरूर कर लिया है, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों के चलते ये प्लान एग्जीक्यूट करना इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। फिलहाल आशिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों,